दिखावे के दांत हैं, हाथी के दांत को कहावत सुनिए ना, दिखावे के दांत और है, खाने के दांत और है। पानी 10 फीट तक आने लग गया, तब प्रशासन की गाड़ियां भर भर के यहाँ पे आके खड़ी हो गई। मदद कर रही है, अच्छी तरह से मदद कर रही है, जनता अच्छी तरह से निकल रही है। सब्जी भी आए थे कल, 2 मिनट के लिए आए थे, पर चले गए हैं। ये गौवंश की हत्या का जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार प्रशासन ही है। अभी जो पहले गाय थी वो 1000 से ऊपर थी। आदमी खुद तो भाग सकता है, लेकिन उस समय उसका दिमाग इतना नहीं चलता कि वो अपने खाने की व्यवस्था देखे। शासन की तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं है, जैसे इनके लिए प्रॉपर तरीका होना चाहिए था वो नहीं है। 3 दिन से हम ही लोग एक दूसरे को बचाने में लगे हुए। अभी हमारी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं उनके बारे में बोलूँ। प्रशासन तो कुछ इस समय कर नहीं रहा, जितना भी दिखावे में यहाँ चल रहा है, प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश के चलते हुए दिल्ली एनसीआर भी पूरा क्षेत्र बाढ़ में डूब गया है। अगर मैं नोएडा की बात करूं तो नोएडा में इस समय स्थिति बहुत ख़राब है। जो लोकल निवासी हैं, जिनके फार्म हाउस थे, वो लोगों की मदद कर रहे हैं, और जो आम लोग हैं, जो लेबर हैं, उनकी स्थिति बेहद ख़राब है। वो लोग सड़कों पर रहने को मजबूर है। प्रशासन द्वारा उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। देखिए, अभी मैं नोएडा में हूँ, मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भंडारा चल रहा है। ये भाई साहब पूरी बना रहे हैं, इधर चावल बन रहे हैं, इधर सब्जी बन रही है। ये पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि लोग भी खुद ही बच कर आ रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था जो है, जो आम लोग हैं, जो यहाँ के फार्म हाउस के मालिक हैं या जो गाँव के निवासी हैं, वही लोग यहाँ की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जिन्होंने भंडारा चलाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरिमा है। गरिमा जी, जो भंडारा चल रहा है, ये लोग आप कब से चला रहे हैं वैसे? सर, ये हम पिछले 2 दिनों से चला रहे हैं। जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ से पानी ऊपर आने लगा है और लोगों को शिफ्ट करना शुरू किया था, तभी से ही हमने भंडारे की व्यवस्था शुरू करवा दी। कारण ये है कि आदमी खुद तो भाग सकता है, लेकिन उस समय उसका दिमाग इतना नहीं चलता कि वो अपने खाने की व्यवस्था देखे। तो सबसे पहले खाने की व्यवस्था की गई। अब हमें एहसास हो रहा है कि कुछ लोगों के पास कपड़े भी नहीं हैं, तो हम इधर उधर से जहाँ जहाँ हमारा सर्कल है, वहाँ से कपड़ों की भी व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, ये भंडारा 24 घंटे चल रहा है 2 दिन से? सर, बिल्कुल चल रहा है। और हम जैसे यहाँ पे भंडारा चला रहे हैं, ऐसे 2-3 जगह और भी लोग, और वो सब गांव के ही लोग हैं। प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं? हमें तो आज तक एक भी पैकेट, क्योंकि कचरा भी खूब सड़क पे पड़ा हुआ है, आप इधर उधर बाइट्स ले सकते हैं, हमें तो कोई भी एक पैकेट नज़र नहीं आया कि जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हो। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे कहना नहीं चाहिए कि प्रशासन कहीं ना कहीं ढील दे रहा है, क्योंकि भंडारे तो चल रहे हैं, लोग खाना भी खा लेकिन गंदगी बेहद बढ़ती जा रही है। जब प्रशासन गंदगी नहीं उठा पा रहा है तो और तो क्या मदद कर रहा होगा लोगों? सर, बिल्कुल। इवन आप ये देखिए, चलिए गौशाला का जो हाल है, उसके अलावा भी जो हमारे गौशाला को आप चारा फिर भी खिला देंगे, क्योंकि वो अथॉरिटी क्या है, प्रशासन का है, सबका है। लेकिन आज जो प्राइवेट लोगों की, जो ये बेचारे गांव वालों की गायें थी, क्योंकि उन लोगों का गुजारा इसी से होता है, उनके चारे की किसने व्यवस्था करी? आप जाके देखिए, गाय भूखी खड़ी हुई हैं, गुस्से में इधर उधर व्यवहार कर रही हैं। तो ये कहाँ से हुआ? क्योंकि उनके पास चारा ही नहीं है खिलाने के लिए। तो गायों को मरते हुए भी देखा आपने? बिल्कुल सर, बहुत सारी। इवन मैंने तो 1-2 पिक्चर्स भी ली हैं, जिसमें गाय के पाँव बिल्कुल छिले हुए थे, अंदर से निकाल के लाए, ट्रक के पीछे ले जा रहे हैं बांध के। सो आप ये देखिए कि जब उस गाय में ताकत ही नहीं है, वो 2 दिन से पानी में खड़ी है, वो कैसे दौड़ लगा सकती है? तो वो मार्मिक दृश्य देख के ना मन हिल जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, प्रशासन एक तरफ तो ये कह रहा है कि कुछ लोगों को हम निकाल रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं। प्रशासन एक्टिव कब हुआ आपके अनुसार? क्योंकि अगर बाढ़ आने वाली थी, प्रशासन को पहले ही अनाउंसमेंट कर देना चाहिए था। सर देखिए, मैं कल गए दिनों में सुबह 5 बजे से एक्टिव हूँ, और सब काम छोड़ के हम लोग यहीं लगे हुए हैं। तो 2 दिन से जब ये स्थिति भयावह हो गई और पानी 10 फीट तक आने लग गया, तब प्रशासन की गाड़ियां भर भर के यहाँ पे आके खड़ी हो गई। उन्होंने उठा के डंपर वंपर पता नहीं क्या क्या खड़ा कर दिया, क्योंकि वो तो उनके राइट्स हैं। लेकिन हकीकत में देखा जाए, गांव वाले ही अंदर जा जाके, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव वाले इन फार्म एरिया में जो रहते हैं लोग, उनसे कनेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं दिल मिले होते हैं, इसीलिए वो लोग जा जाके उनको बचा के ला रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पैर फूल गए हैं जा जाके पानी में, और जानवरों को, कुत्तों को, सबको हम लोग बचा के ला रहे हैं। प्रशासन क्या कर रहा है? वो तो आता है, 4 बड़ी नावें दिखाई, और कितने नाव में लोग आ रहे हैं, वो तो भगवान ही मालिक है। लेकिन गांव के लोग, क्योंकि अच्छा, मैं तो 100 बातों की एक बात बोलती हूँ, अगर प्रशासन बचा रहा है तो उनको कैसे पता कि 25,000 लोग इस तरीके से इस जगह हैं? वो तो वही जान सकता है ना, जो इस एरिया में रहता है। तो इसका मतलब प्रशासन की बजाय लोकल गांव वाले ज़्यादा एक्टिव हैं। आप सारे देखिए, इस समय किसी ने भी मेरे अगेंस्ट नहीं बोला, तो इसका मतलब ये सब मौन सहमति दे रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, जो अभी नोएडा में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, इस समय देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन एक तरीके से अपने आपको पूरा एक्टिव मोड पर दिखा रहा है। आप मानते हैं जिला प्रशासन जिस तरीके की अभी व्यवस्था कर रहा है, वो लोगों को सहूलियत है? मैं वहाँ तक तो बात नहीं कर पाऊँगा, ना बता पाऊँगा, लेकिन जो होना चाहिए वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। क्या होना चाहिए? जैसे पब्लिक का आप देख ही रहे होंगे, सारे रोड पे कितनी पब्लिक है, इनका खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं वो हमारे जैसे प्राइवेट लोग हैं। बाकी जैसे मोबिलिटी, लैट्रिन बाथरूम के लिए व्यवस्था हो जाए, इस टाइप का, ये सब चीज़ें प्रशासन को करनी चाहिए, जो वो कर सकते हैं। अथॉरिटी जो है वो कहीं एक्टिव मोड पर दिखाई दे रही है? अब
ये तो मैं नहीं कुछ कह पाऊँगा, क्योंकि वो दिख तो रही हैं उनकी गाड़ियाँ उड़ियाँ, लेकिन वो क्या कर रहे हैं इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा, मैं पीछे कुछ लोगों से बात कर रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि हम तो खुद ही निकल कर आए हैं, प्रशासन हमारे पास तक नहीं पहुंचा। आप मानते हैं इस बात को? हाँ, ये सत्य है। लोग अपने से, ज़्यादातर लोग अपने से निकले हैं। तो प्रशासन कब एक्टिव हुआ? क्योंकि ये बाढ़ की स्थिति तो मेरे ख्याल से 2 दिन पहले से बनी हुई है। प्रशासन एक्टिव हुआ है पानी आने के बाद। पानी आने के बाद एक्टिव। अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि अगर पानी पीछे से आ रहा था प्रशासन को पता होगा, तो क्या कोई अनाउंसमेंट किया गया था, लोगों को अवेयर किया गया था कि आप निकल जाइए, ये क्षेत्र खाली कर दीजिए? ये मेरे जानकारी में नहीं है। प्रशासन क्या किया था ये मेरे जानकारी में नहीं है, तो मैं ये कुछ नहीं कह पाऊँगा। अच्छा, आप ये मानते हैं कि इस जो पूरा मामला हुआ है, पूरा बाढ़ का जो मामला हुआ, इसमें दोषी कौन है आपके अनुसार? नहीं, तो प्रकृति है, प्रकृति से हम क्या कहें? इसमें तो भगवान का वो प्रकृति है, नेचर है। प्रकृति तो है, लेकिन प्रकृति अगर पीछे से जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार सिस्टम जिम्मेदार है। सिस्टम में सभी लोग हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, प्रशासन भी है, सभी लोग हैं। इंडिविजुअल तो लोगों की मदद कर रहे हैं ना। आप लोग तो आराम से घर में भी बैठ सकते हो, आप लोगों को दिक्कत नहीं है। नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी सिस्टम में सभी लोग आ जाते हैं। हम किसी एक चीज़ सिस्टम में वो बात मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें, आप कोई सरकारी नौकर तो है नहीं कि आपको समाज सेवा का ठिकाना पड़ा है, आप घर में आराम कर सकते हैं। लेकिन जो सरकारी नौकर हैं, जो जनता के टैक्स से तनख्वाह पाते हैं, उन लोगों को तो थोड़ा एक्टिवनेस दिखानी चाहिए ना। अभी हमारी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं उनके बारे में बोलूँ। सर, इसमें दोषी तो प्रकृति है सबसे बड़ी, लेकिन उसके बाद प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है इस चीज़ों को संभालना, जो कि प्रशासन तो कुछ इस समय कर नहीं रहा। जितना भी दिखावे में यहाँ चल रहा है, प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा। लोग अपने आप ही जैसे तैसे बचे हैं। बाढ़ आई हुई है 2 दिन से, प्रशासन आज सुबह के करीब से ही एक्टिव हुआ जाता है। आज सुबह एक्टिव हुआ है। अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे प्रशासन को पहले से ही पता था कि यहाँ बाढ़ की स्थिति बनने वाली है, बन जाएगी थोड़े दिनों में, तो क्या प्रशासन ने जो यहाँ के लोकल निवासी हैं, जो यहाँ लोग रहते हैं, जिनके फार्म हाउस वगैरह, उन लोगों को अवेयर किया, कोई अनाउंसमेंट किया? यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। मेरा भी अपना फार्म हाउस है यहाँ पे हम लोग ही मिल बांट के सारा काम, गांव वाले, हमारे जितने लेबर वगैरह हैं, यहाँ पे केयर टेकर हैं, हम लोग 3 दिन से हम ही लोग एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। अच्छा, आपके फार्म हाउस में कितने लोग काम करते हैं? उनको कौन बचा कर लाया? प्रशासन पहुंचा उनकी मदद के लिए? यहाँ तक कोई नहीं पहुँचा सर अंदर। आज दिखावे के लिए नाव वगैरह चल रही है, ये सब चल रही है। अगर प्रशासन को पहले ही पता था, वो कह रहे अनाउंसमेंट कर दी है हमने, तो यहाँ गौशाला है, सरकारी गौशाला है, जिसमें 1000-1200 गायें हैं। उसमें से 150-200 गायें तो मारी जा चुकी हैं, अभी भी 150-200 गायें अंदर फंसी हुई हैं। तो उनको पहले क्यों नहीं बचा लिया गया? अगर उन्होंने अनाउंसमेंट की होती तो पहले उनको बचा लिया होता ना उन्होंने। अच्छा, अगर मैं आपसे बीजेपी के नेताओं की बात करूं, इतना बड़ा मामला चल रहा है पूरे नोएडा में, जो आपके सांसद हैं, बीजेपी के लोकल नेता हैं, वो आपको कहीं एक्टिव दिखाई दिए हैं? किसी भी सांसद ने, किसी भी विधायक ने कोई भंडारा चलवा रहा है कोई? सर, भंडारे तो यहाँ लोकल फार्म हाउस ओनर हैं जितने, वही चला रहे हैं। 8-10 लोग मिल के अलग अलग भंडारे चला रहे हैं दिन रात। ठीक है, सांसद वगैरह आए थे कल, ऐसा नहीं आए नहीं थे, आए थे, अपना दौरा वगैरह करके चले गए। वो तो फॉर्मेलिटी होती है, बाकी कोई मदद दी लोगों को, आम लोगों को? कोई आम लोगों को आप देख सकते हो, यहाँ पे आम लोग सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं। हम लोग ये जितने भंडारे वगैरह चल रहे हैं सारे हम लोग ही करा रहे हैं यहाँ पे। लोग ये जिनसे प्रभावित हुए हैं बाढ़ के क्षेत्र से, उनकी रहने की व्यवस्था कौन कर रहा है? सारी हम लोगों ने करी है, गाँव वाले मिल के कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से 1 पैसे का सहयोग नहीं है। सर, ये दिखावे के दांत हैं। हाथी के दांत को कहावत सुनिए ना, दिखावे के दांत और है, खाने के दांत और है। खाने के दांत कौन से हैं? दिखावे के तो हमने देख लिए। खाने के दांत आप देख रहे हो यहाँ पर स्थानीय लोगों ने, और जो फार्म हाउस के मालिक हैं उन लोगों ने, वहाँ पर जो भी फंसे हुए लोग थे, पहले उनको जो भी ऑनर हैं, जब पानी आना शुरू हुआ तो उन लोगों ने खुद जाके उनको बोला कि आप लोग निकलिए। और यहाँ पर जितने ही खाने की व्यवस्था हो, चाहे टेम्प्रेरी यहाँ पर शेड बना के रखने की व्यवस्था हो, फार्म में जो फंसे हुए थे उन लोगों की, वो सब स्थानीय लोग और फार्म के मालिक, वो सब आपस में उनके मिले जुले प्रयास से हो रहा है। अच्छा, बाढ़ की अगर मैं स्थिति की बात करूँ, आई थिंक 2-3 दिन पहले एक अल्टीमेट आ जाता है कि यहाँ बाढ़ आने वाली, इस क्षेत्र को खाली कर दीजिए। मैंने कई क्षेत्रों में देखा है। क्या प्रशासन के द्वारा फार्म हाउस के मालिकों को, उनकी लेबर को कोई अनाउंसमेंट द्वारा सूचना दी गई थी? नहीं, हम तो अपने जो फार्म पे काम करते हैं उनके पूरे टच में थे। हम तो मुआयना कर ही रहे थे, पानी कितना आया कितना नहीं आया। उन्होंने कभी नहीं बोला, स्थानीय लोगों ने भी नहीं सुना ऐसी कोई अनाउंसमेंट हुई। तो यहाँ पे मेन आया है जी, यहाँ का एक नंगली का बांध है, वो टूट गया, जिसकी प्रशासन को पूरी नॉलेज थी। उसके टूटने से पानी एंटर करा है, अदरवाइज यमुना सीधी निकल रही थी। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर उसमें कोई बांध में कोई लीकेज था, कुछ भी था, तो प्रशासन को पहले ही अवेयर हो जाना चाहिए था कि पानी पीछे से इतना छोड़ा जाएगा। आप हिमाचल की त्रासदी देख ही रहे थे, पंजाब में देख ही रहे थे, दिल्ली में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा था, तो आपको उसी समय एक्टिव हो जाना था। उसी समय यहाँ पर अनाउंसमेंट या जो भी आप चेतावनी, जो भी आप बोलते हो वो कर देना चाहिए थी, क्योंकि आपके पास वो सारी खबरें पहले आ जाती हैं। स्थानीय लोग जो यहाँ पर रहते हैं उनके पास ऐसी खबरें नहीं होती। अगर गौशाला की बात करूं, बीजेपी हमेशा गायों को लेकर बड़े बड़े बयान देती रहती है। आज जो आप गाय की स्थिति देख रहे हैं, आप लगता है बीजेपी के इसमें पूरा दोष है? सर, इसमें बीजेपी के नेताओं ने जो ये गौशाला बनाई, उसके बाद प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है उसकी देखभाल करना, जो भी कुछ करना, क्योंकि यहाँ पर सैलरी ले रहे हैं, वो फ्री में तो कोई गायों की रखवाली कर नहीं रहा।
और रही बात गायों को बचाने की, बाढ़ की स्थिति में भी स्थानीय लोगों ने और जो फार्म हाउस में काम करते केयर टेकर ने, उन लोगों ने पहले बचाया। और अभी भी करीब 150 करीब गाय फंसी हुई हैं वहाँ पर। और ये गौवंश की हत्या जो हुई है, गायें आपने मरती हुई भी देखी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास वीडियो है, फोटोज़ हैं। ये गौवंश की हत्या का जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार प्रशासन ही है। ये प्रशासन का प्रशासन है, सरकार है? प्रशासन है। और प्रशासन में सरकार ने ऊपर से आदेश दिया या नहीं दिया वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर एक्टिव प्रशासन को होना चाहिए था। प्रमोद जी, अभी जैसे बाढ़ आई हुई है, यहाँ पर पूरा क्षेत्र बाढ़ में डूबा हुआ है। ये पीछे जो लेबर देख रहा हूँ मैं, ये बैठी हुई है, इनकी व्यवस्था किसने की है वैसे बैठाने की? सर इनकी व्यवस्था अभी ग्रामीण लोग जो हैं हमारे ये भाई साहब भी हैं, अध्यक्ष साहब हैं यहाँ से बीजेपी के, हम ही सभी ग्रामीण लोगों ने मिल के यहाँ पे कराया है। और प्रशासन की तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं है, जैसे इनके लिए प्रॉपर तरीका होना चाहिए था वो नहीं है। अच्छा, जैसे बाढ़ की मैं बात करूं, क्योंकि पहले अल्टीमेट दे दिया गया था, प्रशासन कह रहा है कि हमने पहले अनाउंसमेंट करा दिया था, लोगों को सूचना दे दी थी। ऐसा कोई मामला सुनने में आया कि सूचना दी गई थी लोगों को? सर अगर सूचना दे दी गई थी तो ये तो प्रॉपर प्रशासन की ही है गौशाला, तो इन्हें सूचना देने के बजाय पहले इन गायों को यहाँ से निकाल लेना चाहिए था। जब इनको पता था कि पानी छूटने वाला है यहाँ, तो ये गाय जो है इस पर अभी 100-150 गाय 200 गाय जो भी हैं, उन गायों को निकाल लेना चाहिए था। सूचना तो 2 दिन बाद, अगले घंटे भी आ जाती है, 1 घंटे बाद भी आ जाती है। दी गई थी या नहीं दी गई थी? मूल मुद्दा ये। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, किसी को नहीं बताया गया था? ऐसा कुछ नहीं पता था। बल्कि हमारे खेतों पे भी कुछ लड़के रहते थे, उन्होंने भी रात में, हमें जब पता ही नहीं था तो उन्होंने रात में फ़ोन किया कि भैया ऐसे ऐसे यहाँ पे पानी आ लिया है, तो आप हमें यहाँ से निकाल के लेके जाओ। वहाँ से निकलवा के ट्रैक्टर में उनका सामान भरवा के और फिर वापस लेके आए हैं। हमारे अध्यक्ष साहब जी भी हैं, काफ़ी इन्होंने भी यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं, जैसे मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो लोग खुद ही निकल कर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। ऐसा प्रॉपर तरीके से नहीं है, जो मदद होनी चाहिए थी वो नहीं है। अगर अब ला के दुनिया दिखावे के लिए खड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रशासन मदद कर रहा है। देखो, सभी मिलकर इसमें कार्यकर्ता भी और जिला प्रशासन भी सब मिलकर सहायता कर रहे हैं। जो हो रहा है, निकल के आ रहे हैं लोग बाहर। रात हमने भी निकलवाए हैं, रात गायों को भी लेकर आए। एक बात मुझे बताइए, जब आप खुद कह रहे हैं कि आपने निकलवाए हैं, तो प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन को तो आप लोगों से पहले पता था कि पानी इधर आ जाएगा। आया हुआ है, लेकिन प्रशासन मदद कर रहा है, वो नहीं कर पा रहा कि जो एकदम एक्टिव होना चाहिए वो इस तरीका के। जब आम लोगों को खुद ही मदद के लिए आना पड़ा, प्रशासन का फायदा क्या है फिर? प्रशासन से हमारी SHO हैं सरिता मलिक जी, वो भी हैं यहाँ, और DCP साहब, ACP साहब, और कल DM साहब भी आए हुए थे। सभी आ रहे हैं, लेकिन उस तरीका से नहीं हो पा रहा है। अभी फिलहाल में गाय भी अंदर हैं। अच्छा, गौशाला की स्थिति की मैं बात करूं, गौशाला में कितनी गायें थी? अभी जो पहले गाय थी वो 1000 से ऊपर थी। हाँ, वो कितनी गायों को रेस्क्यू किया गया? क्योंकि मैं भी रास्ते में देख रहा था, कुछ गायों को JCB में डालकर लेकर जा रहा था, कुछ को ट्रक में भरा हुआ है, मरी हुई गायें हैं वो। नहीं, 800-900 गाय निकाल दी हैं, 150-200 करीब अभी हैं, और उसका निकालने का कार्य भी चल रहा है। प्रशासन की कहीं चूक मानते हैं आप, लापरवाही मानते हैं प्रशासन की? नहीं है, हल्की है अभी, लेकिन वो कर रहे हैं मदद उसमें। बाकी अभी हमारे विधायक जी भी आ रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं, जो भी कमी है उसको दूर कर दी जाएगी। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल लोहिया, भाजपा कार्यकर्ता। अनिल, जो प्रशासन लगा हुआ है मदद में, आप मानते हैं कि जिस तरीके से मदद कर रहा है प्रशासन, वो मदद नहीं हो पा रही है? नहीं, जैसे इनकी बस की है जैसे वो कर रहे हैं। प्रशासन सुबह, प्रशासन की भी कोई लिमिट होती है? आप मानते हैं प्रशासन की लिमिट होती है? प्रशासन क्या नहीं कर अपना सकता? काम कर रहा है ना, प्रशासन अपना काम कर रहा है, रेगुलर कर रहा है। माननीय हमारे विधायक जी पहुंचने वाले हैं क्षेत्र के। सांसद जी कहाँ हैं? संसदीय भी कहीं होंगे। सांसद जी भी आ रहे हैं, विधायक जी के साथ ही आ रहे हैं। वो भी 24 घंटे इस मामले को चलते हुए हो गए हैं, सांसद जी को यहाँ उपस्थित होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? आपके संसद जी भी आए थे कल, 2 मिनट के लिए आए थे, फिर चले गए हैं, फिर दोबारा आ रहे हैं, अभी 10 से 15 मिनट में पहुँच रहे हैं। अच्छा, गायों की क्या स्थिति है? कुछ लोग कह रहे हैं कि गायें बहुत फंसी हुई हैं, गायें मर भी गई। मैं खुद भी देखी है मरी हुई गायें। ऐसा कुछ नहीं है, 1000-1200 गाय थी, जिसमें 800 गाय निकल चुकी है, 100-150 गाय हैं। हमारी जो भी जनता है सब लगी हुई है। अच्छा, जो पीछे मैं देख रहा हूँ, ये लोग जो बाढ़ से प्रभावित लोग बैठे हैं, इनकी खाने की व्यवस्था कौन करवा रहा है? खाने की व्यवस्था गवर्नमेंट के कुछ कर रहे हैं, कुछ हमारे परवीन अध्यक्ष जी हैं वो करा रहे हैं। प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है इन लोगों की व्यवस्था? नहीं, वो भी तो एक प्रशासन का ही है, जो हमारे अध्यक्ष जी करा रहे हैं। लोकल लोग हो गए, प्रशासन खाने की व्यवस्था कर रहा है नहीं कर रहा है? प्रशासन सब होगी, गुरुजी आ रहे हैं, देखो क्या होता है। प्रशासन अभी नहीं कर रहा है। सही बात तो ये है कि प्रशासन, स्थानीय लोगों का सबका सहयोग है आपस में, कार्यकर्ता भी हैं, पर प्रशासन की तरफ से नहीं है। ये बिल्कुल खारिज किया जाता है कि वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कर ही नहीं रहे हैं। तरीके से अगर देखा जाए तो ये पूरा फिल्मी ड्रामा मान सकता हूँ मैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें टीम लेकर खड़े हैं, मैं 10 लोगों से पूछ कर आया हूँ सर, जो कल आई है वो परसों भी आ सकती थी। अच्छा, मैं अगर आपसे बात करूँ, ऐसे भी सुनने में आया कि जो ये पानी का फ्लड आया, पूरा जो पानी का बांध एकदम टूट कर आया, बांध टूटा है कोई पीछे, प्रशासन की व्यवस्था नहीं की गई थी पीछे कोई? नहीं सर, बांध का तो मेरे को अभी नहीं है। मैं भी हल्का सा आगुतपुर गांव में हल्की सी रेड आई थी, प्रशासन अलर्ट है, प्रशासन ने तुरंत उस पर कार्रवाई की है, वो बंद। अच्छा, फार्म हाउस के जो मालिक हैं वो लोग भी आप लोगों के साथ मिलकर मदद कर रहे हैं?
हाँ सर, आए हुए हैं, वो सब लोग एक्टिव हैं आप लोग? कुछ लोग आए हुए हैं, एक्टिव भी हैं। और बाकी मैं जो फार्म हाउस के मालिक लोग हैं उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि जो इनके यहाँ केयर टेकर हैं, जो बंदे हैं ये, तो उनकी भी थोड़ी हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा करें। पीछे मैं लोगों से बात कर रहा था, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे त्यागी जी हैं, हमारे फार्म हाउस के मालिक हैं, वो लोग भंडारा चलवा रहे हैं। 10 लोगों से बात कर चुका हूँ हाँ मैं। सर, वही स्थानीय लोग हो गए ना सर, ये स्थानीय लोग हैं, सभी का इसमें सहयोग है, जैसा भी जिस पे बन रहा है वो कर रहे हैं। हाँ, मदद कर रही है, अच्छी तरह से मदद कर रही है, जनता अच्छी तरह से निकल रही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे निकल कर आए हैं? अभी नाव से आया, आप तक प्रशासन की टीम नहीं पहुंची? अभी तक तो नहीं पहुंची थी, लेकिन जो पहुंची मैं नाव से बैठ के आया। अगर मैं आपसे बात करूं, आपके जैसे कितने लोग और वहाँ फंसे हुए थे? क्योंकि आप तक तो टीम मदद नहीं पहुंची, तो आपके जैसे और भी लोग होंगे उधर तो? अब लोग तो वहाँ बहुत कम लोग होंगे, एक आध कहीं खोजने पर मिल जाए, नहीं तो और लोग नहीं है। जो भी है अब सेफ्टी में है वो लोग। अच्छा, जो आप वहाँ पे कल से फंसे हुए थे, तो क्या प्रशासन के द्वारा खाना वगैरह पहुँचाया गया था? वहाँ पे कोई मदद पहुँचाई गई थी? नहीं, खाना वाना कुछ नहीं पहुँचा, हम तो ऐसे ही थे। कुछ गायों को भी बहते हुए देखा आपने पानी में? गाय भी बह रही थी, गाय भी बह रही थी, तो इनको गायों को मदद करते हुए देखा प्रशासन को आपने कभी? नहीं, प्रशासन को नहीं दिखा। गाय तो ऐसे ही इधर से उधर घूम रही हैं। मैं तो 24 घंटे तो ज़्यादा हो गया। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। तो आप निकल कर आए थे, जिला प्रशासन ने आपके लिए कोई व्यवस्था की थी? आप खुद ही निकल कर आए उस क्षेत्र? खुद ही अपने बच्चों को लेके आया था। पानी आ चुका था तब तक? पानी आ चुका था। यहाँ पे नहीं आया था, पीछे से आ रहा था, बहुत तेजी से। पीछे से आ चुका था आपके सामने? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, उस टाइम कुछ लोग कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है कि हमने अनाउंसमेंट किया था कि पानी आ रहा है, पीछे से बाढ़ जैसा माहौल बनने वाला है, तो आप लोगों तक सूचना आई थी कोई? कोई सूचना नहीं आई थी, हम लोग खुद निकल के आए थे वहाँ से। अच्छा, आपको किसी ने बताया पीछे से पानी आ रहा है तो आप खुद निकल कर आए? तो हाँ, मैं तो वहीं अंदर रहता ही हूँ। पानी जैसे बढ़ रहा था, हम लोग अपना सामान जो भी निकाल पाए ले आए, बाकी सब छूट गया। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। आप करते क्या हैं? यही नौकरी कर रहे हैं फार्म हाउस में। तो आपकी जो पूरी आजीविका है वो फार्म हाउस पर निर्भर है पूरी? हाँ हाँ हाँ। अब तो आपका सब खत्म हो गया एक तरीके से, फार्म हाउस तो अब डूब रहे हैं फिर पानी में। और क्या, अभी देखते हैं क्या होगा आगे। अच्छा, कुछ लोग आपके साथ और भी फंसे हुए थे उधर? फंसे हुए थे, लेकिन अब तो निकल आए हैं सब लोग। तो उनको जिला प्रशासन ने निकाला है, वो खुद निकल कर आए हैं? जिला प्रशासन नहीं, अपने आप खुद निकल के आए हैं। खुद निकल कर आए? हाँ हाँ अच्छा, कुछ गायों की भी बात सुनने में आ रही है, कुछ गायें भी फंसी हुई हैं? हाँ, गाय अभी फंसी हुई हैं। गाय को आपने बहते हुए देखा पानी में? बहते हुए तो नहीं देखा, लेकिन फंसी हुई हैं अभी। फंसी हुई हैं, आपको जानकारी? कितनी गायें फंसी होंगी आपके अनुसार? क्योंकि आपके फार्म हाउस के पास ही गौशाला है। लगभग 150 के करीब में होंगी। अच्छा, एक तरफ जो बीजेपी कहती है कि हम गोहत्या पाप है, गायों को हम बचाएंगे, लेकिन आज जब ऐसी माहौल बन चुका है, 3-4 दिन पहले सबको पता था कि बाढ़ आने वाली है, तो ना तो लोगों को अवेयर किया गया, ना ही गायों को बचाया गया। गलती मानते हैं हम सरकार की? हाँ, गलती मानते हैं। किसी को कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था कुछ भी, तो हम लोग खुद से निकल के आए थे। अच्छा, आप लोगों की खाने की व्यवस्था कौन कर रहा है यहाँ पे? यही फार्म के मालिक जो हैं वही यहाँ पे भंडारा चला रहे हैं। जिला प्रशासन कह रहा है कि हम लोगों को व्यवस्था कर रहे हैं, हम लोगों को खाना सप्लाई कर रहे हैं। आपको लगता है जिला प्रशासन कर रहा है ऐसा कुछ? यहीं के लोग करा रहे हैं, और वो त्यागी जी हैं फार्म के जो मालिक हैं, वो अपना भंडारा चला रहे हैं यहाँ पे हम लोगों के लिए। जिला प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है? अभी तक तो कोई नहीं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।